एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में एक मदारी अपने रीछ के साथ प्रस्तुत हुआ। मदारी के द्वारा सिखाए गए करतब रीछ ने संगत के सामने प्रस्तुत करने शुरू किए। कुछ खेल इतने हास्य से भरपूर थे कि संगत की हंसी रोके से न रुक रही थी। करतब देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। एक सीख के ठहाकों से सारा दरबार गुंजायमान था। वो सीख था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर चवर झुलाने की सेवा करने वाला भाई किरतिया। भाई किरतिया, आप इन करतबों को देख बड़े आनंदित हो। गुरु साहब जी ने कहा, महाराज, इस रीछ के करतब है ही इतने हास्यपूर्ण, सारी संगत ठहाके लगा रही है। मुस्कुरा तो आप भी रहे हैं दातार। भाई किरतिया ने कहा, हम तो कुदरत के करतब देखकर मुस्कुरा रहे हैं भाई किरतिया। कुदरत के करतब कैसे महाराज? भाई किरतिया, क्या आप जानते हो इस रीछ के रूप में ये जीवात्मा कौन है? नहीं दाता, ये बात मुझ जैसे साधारण जीव के बस में कहा। भाई किरतिया, रीछ के रूप में संगत का मनोरंजन करने वाला और कोई नहीं, आपका पिता भाई शोभाराम है। भाई किरतिया जी को जैसे एक आघात सा लगा। सर से लेकर पांव तक सारा शरीर कांप गया। कुछ संभला तो हाथ में पकड़े चवर को गुरु पिता के चरणों में रख दिया और बोले, सारा संसार जानता है मेरे पिता भाई शोभाराम ने गुरु दरबार की ताउम्र सेवा की। उन्होंने एक दिन भी गुरु सेवा के बिना व्यतीत नहीं किया। अगर उन जैसे सेवक की गति ऐसी है तो गुरुजी, सेवा करने का कोई लाभ नहीं। भाई किरतिया, आपके पिता भाई शोभाराम ने गुरु घर में सेवा तो खूब की, लेकिन सेवा के साथ स्वयं की हस्ती को नहीं मिटाया। अपनी समझ को गुरु विचार से उच्च समझा। एक दिन हमारा एक सीख शिष्य अपनी फसल बैलगाड़ी पर लादकर मंडी में बेचने जा रहा था। राह में गुरुद्वारा देख मन में गुरु दर्शन करके कार्य पर जाने की प्रेरणा हुई। बैलगाड़ी को चलता छोड़ वो सिख गुरु घर में अंदर आ गया। गुरबानी का पाठ चल रहा था। पाठ संपूर्ण हुआ। भाई शोभाराम ने प्रसाद बांटना शुरू किया। भाई शोभाराम जी, मुझे प्रसाद जरा जल्दी दे दीजिए, मेरी बैलगाड़ी चलते चलते कहीं दूर ना निकल जाए। सीख ने विनती की। मेरे सीख के मैले कपड़ों से अपने सफेद कपड़े बचाते हुए तेरे पिता भाई शोभाराम ने कहा, अच्छा, थोड़ा परे होकर बैठ, बारी आने पर देता हूँ। बैलगाड़ी की चिंता सीख को अधीर कर रही थी। सीख ने 2-3 बार फिर विनती की तो तेरे पिता भाई शोभाराम ने प्रसाद तो क्या देना था, मुख से दुर्वचन कह दिया। कहा, अपनी जगह पर बैठ, समझ नहीं आती क्या? क्यों रीछ के जैसे उछल उछल कर आगे आ रहा है? तेरे पिता के ये कहे अपशब्द मेरे सीख के साथ साथ मेरा भी हृदय वेदन कर गए। सिख की नजर जमीन पर गिरे प्रसाद के एक कण पर पड़ी। उसी कण को गुरु कृपा मानकर अपने मुख में डालकर सिख तो अपने गंतव्य को चला गया, लेकिन व्यथित हृदय से ये कह गया कि सेवादार होने का मतलब जो सब जीवों को गुरु नानक जानकर सेवा करे, गुरु नानक जानकर आदर दे, जो सेवा करते समय सोचे कि वह वचन गुरु नानक जी को कह रहा है। प्रभु से किसी की भावना कहाँ छिपी है? हर कोई अपने कर्म का बीजा खाएगा। रीछ मैं हूँ या आप, गुरु पातशाह जाने। सीख तो चला गया, लेकिन तेरे पिता की सर्वचर्चित सेवा को गुरु नानक साहब ने स्वीकार नहीं किया। उसी कर्म की परिणति तेरा पिता भाई शोभाराम आज रीछ बनकर संसार में लोगों का मनोरंजन करता फिरता है। इसका उछलना, कूदना, लिपटना, आंसू सबके लिए मनोरंजन है। गुरु पिता मेरे पिता को इस शरीर से मुक्त करके अपने चरणों में निवास दीजिए। हम बारीक मुग्ध यान पिता समझावेंगे, मोहे दूजी नाही ठोर, जिस पे हम जावेंगे। हे करुणा निधान, कृपा करे मेरे पिता की आत्मा को इस रीछ के शरीर से मुक्त करे। गुरुजी ने अपने हाथों से रीछ बने भाई शोभाराम को प्रसाद दिया। भाई शोभाराम ने रीछ का शरीर त्याग गुरु चरणों में स्थान पाया। गुरुजी से क्षमा मांग चवर को उठाकर भाई किरतिया फिर से चवर की सेवा करने लगे।
इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बोलबानी सभी के प्रति ठीक रखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बूढ़ा हो, जवान हो या फिर बच्चा हो। अगर हम अपनी बोलबानी और अपना व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा रखते हैं तो उस परमात्मा को उतनी ही खुशी मिलेगी। अगर हम किसी से दुर्व्यवहार करते हैं तो वह गुरु का निरादर होगा। इसलिए सभी से अच्छे बोल बोलिए, अच्छी वाणी बोलिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, तभी परमात्मा हमारे ऊपर खुश होंगे। अगर हम किसी का निरादर करते हैं तो वह भगवान का निरादर होगा। तो गुरु कतई नहीं चाहेंगे कि कोई भी उनके किसी भी शिष्य का निरादर करे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।